नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी संपूर्ण कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे। इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने दुलाई वाली चंद्रदेव से मेरी बात और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी कर ली थी। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, साथ में अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और साथ ही राही कहानी के पात्र और महत्वपूर्ण कथन और कहानी का सारांश देखेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देख लेते हैं, जो 16 अगस्त 1909 से 15 फरवरी 1948 तक है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, तो महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं तथा 46 कहानियों की रचना की है, जिसमें कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती 1932 की है, उन्मादनी 1934, सीधे सीधे मित्र 1947 की है। कविता संग्रह है मुकुल 1930, चित्राधार 1930 की है ये भी। उसके बाद उनकी जो जीवनी है मिला तेज से तेज। तो कहानी संग्रह, कविता संग्रह और जीवनी ये महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। अब हम राही कहानी के पात्रों को पढ़ेंगे। राही कहानी में दो पात्र हैं, एक राही है और एक अनीता। राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है, और अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। तो ये दो ही पात्र हैं। अब इस कहानी का हम सारांश देख लेते हैं। अगर आपने ये कहानी नहीं भी पढ़ी है तो इसका सारांश अगर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहानी में है क्या, क्योंकि सारांश पूरी कहानी का निचोड़ होता है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी होती है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट जो है, इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों के शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। तो ये राही कहानी के सारांश है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नीचे अब हम राही कहानी के मुख्य कथन देखेंगे, जिसमें देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा अनीता का प्रश्न है ये। उसके आगे है, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। तो ये भी अनीता का ही कथन है। उसके आगे, एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। तो ये भी कथन अनीता का है। उसके बाद नीचे, कल तक तो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वो कांग्रेस भक्त बन गए। तो ये कथन भी अनीता का है। उसके बाद, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कथन भी अनीता का है। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है, अनीता का कथन है। आगे है, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। तो ये कथन भी अनीता का है। आगे है, पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है, ये ऐसा प्रश्न करती है अनीता। चलिए, ये तो ख़त्म हो गया, ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ तो ज़रूर जाने होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर की फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।